हम एक ही चीज की तलाश कर रहे हैं, वो है आनंद। इसके शास्त्र में अगर कोई पहला सूत्र है तो पहला सूत्र है आनंदमयोभ्यासात्। आनंदमयोभ्यासात् का मतलब है हम अभ्यास कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अभी कोई बता सकता है खोज शब्द का अर्थ क्या है? खोज, तलाश, ये शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं हम जब हमारी कोई चीज खो जाती है या कोई चीज हम भूल जाते हैं, तभी खोज करते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है जो मनुष्य जीवन 84 लाख योनि घूमने के बाद मनुष्य जीवन में जब आते हैं तो पूरे 84 लाख योनि में हर योनि में, हर शरीर में हम तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। किसका? आनंद का। क्योंकि जीवात्मा एक ही जो चीज की तलाश में, शाश्वत प्रेम और आनंद। तो चींटी से लेकर हाथी तक हर योनि में ये तलाश जारी है। तलाश का मतलब ये कोई चीज खो गई है, गुम हो गई है, उसको हमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहते हैं तलाश, सर्च। तो एक खोज 84 लाख योनि में चल रही है और इस 84 लाख योनि में हर शरीर में एक ही प्रयास है, दुख की मात्रा को कम करे, सुख की मात्रा को बढ़ाए। कोई भी कार्य लीजिए 84 लाख योनि में, दिन भर चींटी घर में घूम रही है, उसके सामने माइक पकड़कर पूछिए, चींटी बहन आप दिन भर क्यों घूम रही है? कहेगी मैं शक्कर की दाने की तलाश में हूं। आप पूछेंगे शक्कर के दाने से क्या होगा? मैं सुखी बनूंगी। या छोटे बच्चों को पूछिए, 5 साल का बच्चा है, 10 किलो का वजन अपने कंधे पे लेके स्कूल जा रहा है, उसको पूछिए ये बचपन में ही इतना वजन उठाने का प्रयास क्यों करे? तो कहेगा अच्छी पढ़ाई करूंगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी छोकरी मिलेगी, सुखी बनूंगा। तो हर योनि में एक ही प्रयास जारी है, सुख की तलाश। और कोई चीज की हम तलाश नहीं करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तलाश करते करते हम लाश बनते जा रहे, पता लगाते लगाते लापता होते जा रहे। हाँ, फिर भी सुख किस चिड़िया का नाम हमें पता नहीं। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदमी देहात से शहर जाता है, बंबई शहर, सुख की तलाश में। कि देहात में उसको 100 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है बंबई में एक दिन के 1000 मिलते हैं, बंबई चला जाएगा। बंबई में चला जाता है तो उसको पता चलता है यूएस में डॉलर में मिलते हैं, तो यूएस चला जाता है। यूएस में जाने के बाद वो चांद पे जाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हर कोई सिर्फ सुख की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करे, किसी को दुख नहीं चाहिए, हर एक कोई सुखी बनना चाहता है। तो ये तलाश क्या है, ये हमें समझना चाहिए। तो ये तलाश किसके समान है? सही चीज हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में इस भौतिक जगत को सर्टिफिकेट दिया। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, कोई भी गैजेट बनती है, कोई भी मशीन बनती है, मशीन बनने के बाद वो गोडाउन में आते, गोडाउन से शोरूम में आते, गोडाउन से जब शोरूम में आते हैं तो उसको सर्टिफिकेट अटैच किया जाता है, ओके टेस्टेड। ऐसे भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत एक मशीन के समान बनाए। यंत्रारूढ़ानी माया, शरीर भी यंत्र के समान है, भौतिक जगत भी यंत्र के समान है। इस यंत्र को जब बनाया तो उसके साथ सर्टिफिकेट जोड़ दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो इस भौतिक जो दुखालय है, यहां सुख की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि सुख होता भी है तो मन के स्तर पे होती है। हाँ, खुद प्रहलाद महाराज भागवत में बताते हैं 7.7.42 में कि भौतिक जगत में ऐसा नहीं कि सुख नहीं है, सुख है लेकिन मन के पर्दे पर है, स्क्रीन पर है। इसलिए पूरे जनरेशन, बच्चा, जवान, बूढ़े, हर कोई स्क्रीन में लगा है, क्योंकि वो सुख की तलाश में है। हर कोई, बच्चे से लेकर जवान, बूढ़े, 24 घंटा दिन रात वो स्क्रीन पे लगे हैं, क्योंकि भौतिक जगत का सुख जो है स्क्रीन में है, पर्दे पर है। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, ये थिएटर है, सोचिए इस थिएटर में पर्दे पर अभी पिक्चर कभी दिखाई पड़ेगा? सब हैलोजन शुरू है, दरवाजे खुले हैं, खिड़की खुली है, फुल लाइट ऑन है, पर्दे पे कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
जब तक आप इस कमरे में अंधेरा नहीं करोगे तब तक पर्दे पे कुछ दिखने वाला है। ऐसे मनुष्य जीवन में जब तक हम अंधकार में नहीं है, अज्ञान में नहीं है, तब तक सुख का पिक्चर शुरू नहीं होता। याद रखिए, ये प्रहलाद महाराज के वचन है। क्योंकि सुख का अनुभव करने के लिए आपको दुख इकट्ठा करने पड़ते हैं। जब तक आपकी प्यास नहीं बढ़ेगी, तड़पो नहीं के प्यासे, तब तक कोका कोला का टेस्ट नहीं बढ़ेगा। समझ गए? तो भौतिक जगत में एक प्रॉब्लम है, दुख का अनुभव करने के लिए आपको सुख को इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए बताते हैं बुढ़ापे का मतलब क्या है? दुखों को इकट्ठा करके पूरा जीवन उस दुखों के ढेर पर सुख की राह देखना, इसको बुढ़ापा कहा है शास्त्र में। तो सुख है लेकिन वास्तविक जीवन में नहीं है, ये मन के पर्दे पर है। इसलिए हम जो जीवन जी रहे हैं वो कौन सा है? मुंगेरे लाल के हसीन सपने, वागले की दुनिया। जैसे कुंभार था, पूरा दिन सपने देखता था, और सपने में उसने क्या देखा? उसके पैर में बहुत सारे मटके पड़े थे और वो सपना देख रहे। क्या देख रहा है? सारे जगत के लोग मुझसे मटका खरीदने के लिए आ रहे हैं, मिट्टी का मटका, और मैं इतना धनवान बन चुका हूं कि सारे जगत में जो सबसे धनवान व्यक्ति है उसने अपनी बेटी को ब्याह में उसको दे दिया है। लेकिन उस बेटी का प्रॉब्लम क्या है? वो बहुत जिद्दी है, अड़ियल है, और किसी का मानती नहीं। इसलिए सपने में आगे कंटिन्यू कर रहा है। सपने में उसने देखा ये बहुत जिद्दी अड़ियल है, शादी के बाद में मेरा सुनेगी नहीं तो मैं क्या करूंगा? जोर से लात मार दूंगा। तो उसने नींद में, सपने में लात मार दी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ? पैर में जितने भी मटके थे वो पूरे फूट गए। ऐसे शास्त्र कहता है सुख है, लेकिन जब तक आप प्लानिंग कर रहे हो तब तक सुखी हो। जैसे इस प्लानिंग को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आयो रे भैया। उदाहरण देता हूं मैं, आप ब्रूसली का पिक्चर देखने के लिए थिएटर में गए, और जब तक ब्रूसली का पिक्चर देख रहे हैं तब तक आपके शरीर में ब्रूसली आवेश अवतार लेता है। लेकिन कब तक ठीक है? जब तक पिक्चर देख रहे हैं, थिएटर में बैठे। लेकिन बाहर आने के बाद वो जो ब्रूसली कर रहा है वो बाहर आकर रास्ते पे करेंगे। रास्ते पे इलेक्ट्रिक पोल है, उसको जाकर जोर से लात मारेंगे। क्योंकि ब्रूसली पिक्चर आपने देखा है, बाहर आकर अपने डायरेक्टली लोहे के खंबे पर, इलेक्ट्रिक पोल पे लात मार दी, क्योंकि आपके अंदर कौन आवेश आ चुका है? ब्रूसली। तो मन के स्तर से जब व्यक्तिगत जीवन में उसको उतारने का प्रयास करता है, यू आर हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर प्लानिंग इन द माइंड। As soon as you want to practice that happiness in your life, दुख भरे दिन आयो। अभी उसने लात मार दी, क्या हो गया? 3 महीना प्लास्टर में रहेगा। दुख भरे दिन आयो रे भैया। इसलिए सुख नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो मन के पर्दे पर है। इसलिए व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि प्लानिंग करता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जब समय आता है तो उसके जीवन में दुख शुरू होता है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम समझे कि दुख क्यों आती है। दुख का मूल कारण क्या है? मन की असंतुष्टि। क्या है? माइंड इज अनसेटिस्फाइड। असंतुष्टि के कारण ही हम दुखी हैं, क्योंकि हमारी भावनाएं, इच्छाएं, विचार मन में होते हैं। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। जस्ट लाइक इंटेलिजेंस हैज गॉट 3 फंक्शंस: discrimination, determination and decision. Similarly, mind has got 3 tracks: thinking, feeling and willing. तो मन तय करता है हम सुखी बनेंगे या दुखी बनेंगे। अभी सिंपल भाषा में कोई अनपढ़ व्यक्ति, गंवार व्यक्ति, अनएजुकेटेड व्यक्ति भी को भी समझना चाहिए सुख दुख क्या है, तो उसकी भाषा व्याख्या भागवतम की। सुख का मतलब क्या है? अगर हमारे मन के खिलाफ कोई कार्य होता है तो हम दुखी हैं, और कोई भी कार्य हमारे मन के हिसाब से होता है तो हम सुखी हैं। समझ गए? ये सुख दुख की सिंपल भाषा है। जो कोई कार्य हमारे मन के हिसाब से होता है तो हम सुखी हैं। सब एग्री करते हैं सब लोग? कोई भी कार्य हमारे मन के हिसाब से होती है तो हम सुखी हैं, और कोई भी कार्य हमारे खिलाफ, मन के खिलाफ होती है तो हम दुखी होते हैं। तो ये सुख दुख तय करने वाला मन ही है। और इस मन में जब असंतुष्टि आती है, क्योंकि दुख का मतलब क्या है कलयुग में? जो है उसकी हमें कीमत नहीं है, जो नहीं है उसका ज्यादा दुख है।
ये प्रॉब्लम है। इसका सबूत क्या है? कलयुग में 98% वाले सुसाइड क्यों कर रहे हैं बताइए? असंतुष्टि कितनी बढ़ गई है? इतना पढ़ने के बाद भी, इतना एजुकेशन लेने के बाद भी इतने पढ़े लिखे लोग 98% वाले सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कौन बताएगा क्या कारण है? क्योंकि मेरे मित्र को 99% मिला। डिफरेंस कितना है? 1% का। 98% मिले उसका सुख नहीं, हमें दुख किसका है? 1% कम मिला उसका ज्यादा दुख है। और वो फोर्स कर रहा है आपको सुसाइड करने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। इसलिए असंतुष्टि ये मूल कारण है। और भौतिक ज्ञान जितना भी है वो असंतुष्टि को ही बढ़ाता है, क्योंकि ये भौतिक ज्ञान हमें स्पर्धा की जगत में ढकेल देता है। तो इसका यह मतलब नहीं कि भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं, भौतिक ज्ञान लेना नहीं चाहिए। भौतिक ज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान कहां शुरू होता है? वेयर मटेरियल लाइफ एंड्स, स्पिरिचुअल लाइफ बिगिंस। इसलिए गीता भागवत का ज्ञान आपके जीवन में संतुष्टि ला सकता है। क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ कमी है आत्मसंतुष्टि की, इनर सेटिस्फैक्शन की। इसका सबूत क्या है? हमारे पास सब कुछ है, गैजेट्स है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। 21st सेंचुरी में सब कुछ है जो हमारे पूर्वजों के पास नहीं था, दादा दादी के पास, नाना नानी के पास नहीं था। सब कुछ है, सबसे बढ़िया स्कूटी है, टेक्नोलॉजी है, गैजेट्स है, सब कनेक्शन है, 2G 3G 4G 5G। फिर भी हम भगवान से कनेक्टेड नहीं। इसका कारण क्या है? हमारे जीवन में एक जी की कमी है, वो है श्री जी। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसको कहते हैं श्री जी। समझ गए? ये जी है हमारे जीवन में कमी है, श्री जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। इसका जब हम उच्चारण करेंगे 16 शब्दों का, तो हमारा मन जो अशांत है वो शांत हो सकता है। इसलिए इसको मंत्र कहा है। मंत्र, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, संस्कृत शब्द है मन और त्र। तो संस्कृत में मंत्र का अर्थ क्या है? मन त्रायते इति मंत्र, मन को तारने वाला, मन को असंतुष्टि से उभारने वाला। क्योंकि भौतिक जगत में जो भगवान की माया शक्ति है उसका काम क्या है? आपको हमेशा असंतुष्ट रखना। जबकि भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम है, दिस इज नॉन परमानेंट मटेरियल वर्ड, बट स्टिल माया कन्विंसेस यू दिस इज परमानेंट वर्ड। इसके उदाहरण बताते हैं। एक बहुत ही मोटा व्यक्ति बंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ गया, राजस्थान से था, बहुत मोटा था, और गर्मी में उसका पसीने से लथपथ होने लगा, क्योंकि फैन काम नहीं कर रहे थे। तो ट्रेन में जब फैन काम नहीं करते तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी यूज करते बंबई में, अपनी कंघी से, अपने पेन से उसको शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन वो फैन घूम नहीं रहा था। और लोग इतने झुंड में खड़े थे, भीड़ में खड़े थे, लोगों को खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। बंबई में लोग इतने भीड़ में होते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती, खड़े होने के लिए जगह नहीं होती, कभी कभी एक टांग पर खड़े होते हैं। और रामदेव बाबा आकर देखेगा तो ये बेटा कौन सा योगा करे समझ में नहीं आएगा, और खड़े खड़े सोते भी हैं। और इतनी भीड़ में खिड़की से हवा नहीं रह देती, क्योंकि खिड़की में भी लोग लटक रहे, दरवाजे में लोग लटक रहे, और ये फैन काम नहीं कर रहे, उसमें उसकी चर्बी पिघलने लगी। तो भगवान को प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना करने लगा? कि भगवान ऐसे समय फैन काम नहीं कर रहा है, हवा अंदर नहीं आ रही है, कुछ साधन जोड़ दीजिए। तो भगवान ने उसकी सुनी। अगले स्टेशन पर एक हॉकर चढ़ गया, विक्रेता, जो जोर जोर से चिल्लाकर डब्बे में घुस गया। फैन ले लो, फैन, हाथ पे चलाने वाला फैन, सिर्फ 1 रुपए में फैन लीजिए। आप टूट सकते हैं, आपका परिवार टूट सकता है, आने वाले पीढ़ियां टूट सकते हैं, लेकिन ये फैन टूटेगा नहीं, सिर्फ 1 रुपए में। तो उस मोटे ने क्या किया? 1 रुपए का फैन लेने के लिए उसको बुलाया और पूछा इसकी गारंटी क्या? कहने लगा 1 रुपए में गारंटी क्या देंगे? नहीं टूटेगा तो कहने लगे इसी डब्बे में हूं, अगर टूटेगा तो मुझे बुलाकर थप्पड़ मार देना और पैसा वसूल करना। तो बेचकर उसको आगे चला गया। तो उस मोटे ने क्या किया? हाथ में पंखा लेकर हाथ से चलाने वाला पहली बार ट्राई किया। जैसे ही ट्राई किया, पहले प्रयास में ही वो टूट गया। तो जोर से चिल्लाने लगा, मुझे ठगा गया है, मुझे उल्लू बना गया है।
उसको पकड़ कर लाए, सामने बिठाए, जोर से थप्पड़ मारी उस विक्रेता को, हॉकर को। तो उसने पूछा थप्पड़ क्यों मारा? आपने तो कहा था टूटने पर मुझे पकड़कर मार देना। तो कहने लगा टूटा कैसे? वही तो पूछ रहा हूं, टूटा कैसे मैं? तो कहने लगा मैंने हाथ में पकड़ा और घुमाया। तो कहने लगा गलत है, आपको पूछना चाहिए था इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो कहने लगा कैसे इस्तेमाल करना है? इसको पकड़कर घुमाना नहीं, इसको पकड़कर रखना है और मुंडी घुमाना है। इस प्रकार भौतिक जगत में हर एक जो चीज है हमें परमानेंट समझकर बेचने का काम अगर कोई शक्ति कर रहे हैं वो है माया शक्ति। और इसलिए एडवर्टाइजमेंट बिजनेस फ्लरिशिंग। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट में हर 10 मिनट के बाद आपके दिमाग पर, मन पे हैमरिंग किया जाता है, एक चीज आपके जीवन में नहीं इसलिए आप सुखी नहीं है। आपके घर में वॉशिंग मशीन नहीं इसलिए दुखी है। वॉशिंग मशीन लोग कहते हैं फिर भी दुखी है। अगली बार क्या कहते हैं? आपके घर में टीवी नहीं इसलिए आप दुखी है। या गोवा जाएंगे तो बिलबोर्ड होता है कम टू कहां? कश्मीर। क्योंकि गोवा में इतनी गर्मी है, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते तो बिलबोर्ड होता है कम टू कश्मीर। और कश्मीर में जाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर आएंगे तो कम टू गोवा। तो ये पूरा उल्लू बनाने का प्लान मन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट कंपनी उठा रही। अभी एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है? जो चीज हमारे जीवन में आवश्यक नहीं वो भी ऐड हो जाती है, इसलिए उसको ऐड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐड कहते हैं। समझ गए? अभी एडवर्टाइजमेंट में होता क्या है? एक पानी की बोतल होती है, उसके साथ पिक्चर में नग्न स्त्री होती है। अभी पानी का और नग्न स्त्री का कोई संबंध है, लेकिन मन इतना उल्लू बना देता है, इतना बेवकूफ बनाता है, उसको लगता है 10 रुपए में ये भी फ्री मिलने वाली है। अभी सीमेंट की गोनी और स्त्री का कोई संबंध है? अर्धनग्न स्त्री, टायर की ट्यूब और अर्धनग्न स्त्री। तो इस प्रकार मन हमें हमेशा असंतुष्ट रखता है। असंतुष्टि ही हमारे जीवन का सबसे मूल कारण है, दुख का। क्योंकि मन हमने अगर सही जगह नहीं लगाया, यही मन आपका दुख का कारण हो सकता है। इसलिए हमने क्या बताया? मन के हिसाब से कार्य होती है तो हम सुखी है, मन के खिलाफ कार्य होते हैं तो हम दुखी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? सुख की तलाश में। लेकिन ये प्रयास कैसे किसके समान है? एक साइंटिस्ट ने एक चूहे को रात भर बंद करके रखा और चूहे को पिंजरे में बंद करने के बाद उसके सामने 3 बटन लगाए, हरा बटन, सफेद बटन और लाल बटन। तो हरा बटन दबाने से ब्रेड का टुकड़ा गिरेगा उसके सामने पिंजरे में, सफेद बटन दबाने से उसके ऊपर पानी गिरेगा और लाल बटन दबाने से उसको शॉक लगेगा। तो आप क्या सोचते हैं? एक चूहा था, पूरा दिन पूरी रात क्या प्रयास कर रहा था? कौन सा बटन दबाने से मुझे सुख मिलेगा? और पूरी रात पूरा दिन उसने प्रयास करके ढूंढ के निकाला सुख का बटन। पूरा प्रयास करने के बाद दिन भर उसने ढूंढ के निकाला कि कौन सा बटन दबाने से मुझे सुख मिलेगा। हरा बटन दबाने से ब्रेड का टुकड़ा, बाकी दोनों दुख देंगे। सफेद बटन दबाने से पानी गिरेगा और लाल बटन दबाने से शॉक लगे। अरे सुख का बटन ढूंढने के बाद वो रात को सो गया। रात को साइंटिस्ट ने वो बटन को चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी। ऐसे हम हर रोज सुबह उठते हैं, सुख मुझे समझ गया, सुख का बटन मिल गया, लेकिन अगले दिन बटन की स्थिति माया बदल देती है। अभी अगले दिन क्या हुआ? एक चूहा बड़ी खुशी से अपना अनुभव लेकर पिछले दिन का कौन सा बटन दबाया? हरा बटन। तो उसको शॉक लगा क्योंकि स्थिति बदल दी थी। सफेद बटन दबाने से ब्रेड का टुकड़ा गिरने लगा। तो फिर अगले दिन वो पूरा दिन क्या प्रयास कर रहा है? कौन सा बटन दबाने से मुझे सुख मिलेगा। ऐसे पूरा जीवन हम एक बटन ढूंढने में लगे हैं। इसको कहते हैं रैट रेस। क्या कहते हैं? रैट रेस। समझ गए? असंतुष्टि एक ही कारण है और कोई कारण नहीं हमारे। पूरा भौतिक जगत इस प्रकार रचना की है, मन की, शरीर की, इंद्रियों की, भौतिक जगत की। आप पूरा जीवन प्रयास करो, इसको ढूंढने में सफल नहीं होगे जब तक इस मन को जिन्होंने बनाया है उनकी चरण में नहीं लगाओगे। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है? मन मना भव मद भक्तो। और ये श्लोक 2 बार आती है, याद रखिए।
700 श्लोक में अगर कोई श्लोक 2 बार आती है वो है मन मना। अभी सोचिए, भगवान ने 700 श्लोक बताए, उसमें दोबारा बताने की जरूरत क्या है? व्हाट रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड? रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस। जब तक ये मन मेरी सेवा में नहीं लगाओगे, तुम्हारे मन में शांति नहीं होगी, तुम हमेशा असंतुष्ट रहोगे। और इसलिए कलयुग में सबसे ज्यादा हम असंतुष्ट है। भले 1 लाख का पैकेज है हमारे पास, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हम किताबों का, उसमें सिर्फ असंतुष्टि भरी है, कंपटीशन भरी है। इसलिए उसको कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, नेक ब्रेक कंपटीशन। कितने सुंदर शब्द है भगवान ने। इस कंपटीशन में हम उतर गए, क्योंकि जो ज्ञान किताबों में दिया जा रहा है वो सिर्फ स्पर्धात्मक ज्ञान है। एक किताबी ज्ञान रोटी, कपड़ा और मकान, शरीर की जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन शरीर से परे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, आत्मा है, उसका ज्ञान हमें नहीं है। इसलिए ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमारे पास और कोई चॉइस नहीं बट ओनली सुसाइड। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए हमारी विनती है, इस किताबी ज्ञान के साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। समझ गए? क्योंकि भारत के पूरे बच्चे, 6ठी कक्षा के 6th स्टैंडर्ड के बच्चे आज पूरे कोटा में बैठे। सोचिए, इस बच्चों को हमने पूरा उतार दिया कंपटीशन सोसाइटी में, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। तो ये सबूत है कि किताबी ज्ञान हमें सिर्फ इस स्पर्धा में उतारने का काम कर रहा है और हमारी असंतुष्टि बढ़ा रहा है। समझ गए? तो ज्ञान असंतुष्टि को नहीं बढ़ाता है, संतुष्टि को बढ़ाता है। ज्ञान दुख को जन्म नहीं देता है, ज्ञान सुख को, आनंद को जन्म देता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। ज्ञान का मतलब है जो भगवान की ओर ले जाता है, जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है, जो भगवान का नाम लेने के लिए हमें मजबूर करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ज्ञान का मतलब है डाउनलोड नहीं करना। पूरा भौतिक जगत में जो किताबी ज्ञान पढ़ रहे हैं सिर्फ डाउनलोड में लगे, जबकि शास्त्र में कहा है आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, अंदर है उसको उजागर करना है। ज्ञान का मतलब है एजुकेशन, और एजुकेशन शब्द आती है वर्ड एजुकारी, लैटिन वर्ड क्या है? एजुकारी से शब्द आता है एजुकेशन। आप एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन उसका मतलब ही मालूम नहीं। एजुकारी का मतलब क्या है? टू रिवाइव व्हाट इज इनसाइड, नॉट डाउनलोडिंग। ध्यान रखिए। इसलिए श्लोक आते हैं चैतन्य चरितामृत में कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अंदर जो ज्ञान भर पड़ा है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, उसको उजागर करना एक ज्ञान का मतलब है। टू रिवाइव व्हाट इज इनसाइड, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए उदय। कस्तूरी कहां होती है बताइए आप लोग? कस्तूरी को बाहर ढूंढना होता है या अंदर ढूंढना होता है? लेकिन वो मूर्ख हिरण कस्तूरी जब नाभि से आगे बहती है हवा के कारण, उस हवा के झोंके के कारण उसको लगता है मूर्खता के कारण कि कस्तूरी आगे है, आगे है, आगे। ऐसे हरा भरा जंगल छोड़कर वो रेगिस्तान में बिना पानी के तड़पती है। ऐसे हम कलयुग में तड़प रहे। सबूत क्या है? सब कुछ है हमारे पास, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब गैजेट्स है, लेकिन रात की नींद हराम हो गई और रात भर हम जाग रहे हैं स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन पे ही क्या होती है? सुख होती है, मन के पर्दे पर। ये किसके समान है? दुख से बचने के लिए हम उस स्क्रीन में मुंह डाल के बैठे। इसलिए उदाहरण देते शास्त्र। ऑस्ट्रेलिया में एक पंछी होता है, उसका नाम होता है ऑस्ट्रिच पंछी। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? शतमुर्ग। उसको शतमुर्ग नहीं, शतमूर्ख कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिकारी जब बंदूक लेकर उसके पीछे भागता है तो बहुत तेजी से भागता है, बड़े बड़े पैर होते हैं, बड़ी साइज होती है उसकी। आगे जाकर बंदूक से भयभीत होकर वो आगे जाकर अपने पैरों से, अपने चोंच से गड्ढा बनाकर अपना मुंह वो गड्ढे में छुपा देता है। और बिल्कुल वही कर रहे हैं हर जनरेशन, जवान हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, 24 घंटा इस खड्डे में मुंह डालकर हम बैठे हैं। और गवर्नमेंट भी फ्री दे रहे वाईफाई। क्यों? क्योंकि मालूम है ये नौजवान पीढ़ी अगर मुंह ऊपर करेगी
टीवी से, इंटरनेट से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तो हमारी खुर्ची हिल जाएगी। इसलिए इनको अगर व्यस्त रखना है तो इनको फ्री लैपटॉप, फ्री कनेक्शन, फ्री एजुकेशन, ताकि ये अपनी गर्दन ऊपर ना कर पाए, सोचने की बुद्धि नष्ट कर देनी चाहिए इनकी। इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है, समझ गए क्यों? क्योंकि हमें व्यस्त किया जाए। हम ये जितने भी है टीवी, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसमें मुंह डालकर उस शतमुर्ग के समान उस गड्ढे में मुंह डालकर हम बैठे हैं। और शतमुर्ग क्या समझता है? गड्ढे में मुंह डालने से वो शिकारी को देख नहीं पाता, इसलिए उसकी भावना क्या होती है, धारणा क्या होती है? शिकारी से मैं बच गया। ऐसे हम दुखों से बचने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, वेबसाइट इसमें जा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है वो स्क्रीन पे सुख है। स्क्रीन पे सुख नहीं होता। जब तक आपका मुंह व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे, इंटरनेट में, तब तक सुखी है। जैसे ही मुंह बाहर निकालोगे 4 गुना दुखाएगा। इंडाइजेशन, नींद हराम, फिर आपका कमर दर्द, सर दर्द, चारों सब एक साथ आएंगे। जब तक सिर डाल के बैठे हैं तब तक आपके लगेगा मैं सुखी हूं, लेकिन जैसे ही बाहर निकालोगे दुख भरे दिन आए। और भाई, इसलिए आजकल रात भर स्क्रीन पे बैठे, इसलिए ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जो रात भर जाग कर स्क्रीन पे पूरा जीवन बर्बाद कर रहे, नींद हराम कर रहे, अपना डाइजेशन खराब करके ले रहे, अपना जीवन बर्बाद करके ले रहे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? उल्लू के पट्टे। क्या कहते हैं? बहुत कठोर शब्द है, लेकिन ये जानना चाहिए। अभी उल्लू के पट्टे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही जानवर है जो रात भर जागता है, उसको कहते हैं उल्लू, और उसके पट्टे हम हैं। समझ गए? तो ये समझना चाहिए कि सुख हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे आपकी चाबी खो गई है घर में और ऑफिस में आकर ढूंढ रहे हैं, मिलने वाली है। 24 घंटा 7 दिन पूरा जीवन अगर ऑफिस में ढूंढते रहोगे तो चाबी मिलेगी नहीं। भले आप सही चीज ढूंढ रहे हो, लेकिन वो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। ऐसे पिता का घर है, आध्यात्मिक जगत है, वो घर छोड़कर हम भौतिक जगत जो ऑफिस है, यहां आकर सुख की चाबी ढूंढ रहे, मिलने वाली नहीं है। याद रखिए, समझ गए? या कोई एक मूर्ख व्यक्ति, नौजवान गार्डन में एक लैंप पोस्ट के नीचे कोई चीज ढूंढ रहा है शाम के समय, तो मेरे जैसा साधु आकर पूछता, भाई साहब बेटा क्या ढूंढ रहे हो? इस लैंप पोस्ट के नीचे, जो बगीचा में जो लाइट होता है उसको लैंप पोस्ट कहते हैं, उसके नीचे इस लाइट में आप क्या ढूंढ रहे हो? तो कहते हैं साधु महाराज मेरी घड़ी खो गई है। तो साधु महाराज को दया कहते हैं, बेटा कहाँ खो गई है? तो मूर्ख व्यक्ति क्या कहते हैं, नौजवान, साधु महाराज वहां खो गई अंधेरे में। तो साधु कहते हैं, मूर्ख क्या, खो गई अंधेरे में, यहां क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि वहां अंधेरा, यहां लाइट है, इसलिए ढूंढ रहा हूं। तो ऐसी भौतिक जगत की जगमग में, लाइट में हम सुख ढूंढने का प्रयास करें, और वो मिलने वाला नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए सुख है, लेकिन कहां मिले वो। इसलिए हम देखते हैं कि पूरे भौतिक जगत में, विशेष करके कलयुग में, माता पिता ही असंतुष्ट है तो बच्चों को संतुष्टि दे नहीं सकते। इसलिए आने वाली पीढ़ियों में संतुष्टि असंतुष्टि बढ़ रही है। इसका सबूत क्या है? क्योंकि पिता कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं बना, मैं आईआईटी नहीं गया, तुझे आईआईटी जाना ही पड़ेगा, भले तुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है। इसलिए 6ठी कक्षा के बच्चे कितने साल के होंगे? 14 साल के, वो हंसना खेलना भूल गए, क्योंकि हमने उनको कौन सा ज्ञान दिया है? श्रेष्ठता का ज्ञान दिया है। ज्ञान होता है उत्तम ज्ञान। इसलिए भगवान ने गीता में जो भी ज्ञान दिया है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब अध्याय में बताने के बाद भगवान ने क्या कहा? ये सबसे श्रेष्ठ है। कर्म अध्याय में अंत में भगवान कहते हैं कर्म श्रेष्ठ है, कर्म योगी बनो। ध्यान बताने के बाद ध्यान योगी बनो, है कि नहीं? श्रेष्ठ बताए। लेकिन जब भक्ति की बारी आती है, थोड़ा पानी देंगे, भक्ति योग का जब जिक्र करते हैं भगवान, तब उसमें भगवान क्या बता रहे हैं? किसको पता है? बाकी सब मार्ग को श्रेष्ठ कहा है, लेकिन भक्ति योग में भगवान ने भक्ति को श्रेष्ठ नहीं कहा है। ये ध्यान रखिए, ये फर्क है किताबी ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान में।
ये समझ गए तो आपका जीवन सफल हो गया। श्रेष्ठता और उत्तम में फर्क क्या होता है, इसके लिए गीता बताई गई है। भौतिक जगत में जितना भी ज्ञान है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होती है दूसरों से, याद रखिए। और इसलिए एक पोस्ट होती है, इस एक पोस्ट के लिए लाख एप्लीकेशन आते हैं और उसमें कंपटीशन होती है, लेकिन मिलते एक बंदे को, मिलने के बाद वो संतुष्ट क्यों नहीं? क्योंकि 9,999 लोगों की हाय लेकर, बद्दुआ लेकर उसको पोस्ट मिली, दूसरों के पैरों पे रखकर, पेट पे रखकर वो आगे चला गया। तो श्रेष्ठता में हम कर्ज इकट्ठा करें, इसलिए हम जीवन में सुखी नहीं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आशीर्वचन प्राप्त करना। और ये फर्क है कर्ण और अर्जुन में, याद रखिए। गीता बताई है आपको उत्तम बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए नहीं। भौतिक ज्ञान आपको श्रेष्ठ बना सकता है, लेकिन आपके जीवन में संतुष्टि नहीं रहेगी, दुख कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ता जाएगा। और इस कंपटीशन में आप खुद खत्म हो गए, लेकिन कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगी। समझ गए? श्रेष्ठता में हमेशा कंपटीशन होती है, दुख बढ़ता है, दूसरों के कर्ज लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। कर्ण ने पूरा जीवन कर्ज इकट्ठे किए, परशुराम का कर्ज, गौ माता का कर्ज, ब्राह्मण का कर्ज, लेकिन अर्जुन ने कभी श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं किया, उत्तम बनने का प्रयास किया। तो इसलिए भगवान ने जो गीता में भक्ति का ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ नहीं, उत्तम है। क्या है? उत्तम। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तम शब्द आती है, श्रेष्ठ नहीं। इसलिए हम आप लोगों से विनती है, आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ बनना जीवन का उद्देश्य नहीं, उत्तम। उत्तम का मतलब है तमोगुण से ऊपर उठना। समझ गए? जब तक तमोगुण से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं होगी। कितना भी कमाइए, अभी रात को नींद ऐसे हराम हो गए जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है, ये नौजवान तड़प है। रात को नींद किसको नहीं आ रही? 12 बजे के पहले कोई सोता ही नहीं। ये हालत क्यों है? जबकि हमारे पूर्वज 3 महीने खेती में काम करके 9 महीने आराम से 4 रोटी खाते थे। अभी 1 लाख का पैकेज होने के बाद भी 2 रोटी नसीब में नहीं, रात की नींद हराम हो गई है, तड़प रहे मछली के समान। ये तड़प कहां से आई? क्योंकि हमारे जीवन में असंतुष्टि बढ़ रही है। समझ गए? दुख बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रही है, क्योंकि हमने सिर्फ श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया है, उत्तम ज्ञान नहीं प्राप्त किया। उत्तम में और श्रेष्ठ में सबसे बड़ा फर्क है, श्रेष्ठता की योग्यता में दूसरों से प्रतियोगिता है, उत्तम में खुद से प्रतियोगिता होती है। मैं कैसे अपने आप को सुधारूं, मैं अपने जीवन में कैसे बदलाव लाऊं। श्रेष्ठता की प्रतियोगिता में हमेशा दूसरों से कंपटीशन करते हैं, लेकिन हमारी कमियों को हम समझ नहीं पाते। और इसलिए ये ज्ञान बहुत आवश्यक है, जो आपके जीवन में फाउंडेशन बनेगा। अगर ये फाउंडेशन नहीं है तो आपके जीवन में सिर्फ महाभारत होगा, क्योंकि 2 बच्चों ने सिर्फ महाभारत करवाया। उनके माता पिता ने सिर्फ श्रेष्ठता का ज्ञान दिया। अंधे धृतराष्ट्र ने क्या किया है? श्रेष्ठता का ज्ञान दिया है। और आचार्य द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को उत्तम ज्ञान नहीं दिया। कौन सा ज्ञान दिया है? श्रेष्ठ। लेकिन माता कुंती ने उत्तम ज्ञान दिया है, भक्ति का ज्ञान। ये फर्क है। इसलिए अगर माता पिता ही संतुष्टि को समझ नहीं पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां कितना भी पैकेज कमाए, कितना भी धन कमाए, उनके जीवन में सुख नहीं होगा। याद रखिए, अरे सबूत है। मैं जब जॉब कर रहा था तो पहला जॉब मेरा 250 पर महीने का था, और 10 किलोमीटर साइकिल मारकर। लेकिन जब मुझे पता चला कि पुणे में उससे ज्यादा मिलता है, 1000 रुपए पुणे में आए, पुणे से मुझे पता चला कि बंबई में 5000 मिलते। इस प्रकार मैं जब जॉब कर रहा था तो हर 6 महीने में मैं जॉब चेंज कर रहा था। सोचिए 10 महीने जॉब किया तो क्या, कम से कम 20। अभी मेरे मां पूछते हैं, बेटा पिछले 35 साल से इस्कॉन में विदाउट पेमेंट एक ही कंपनी में कैसे टिका है? तो मैंने मां को कहा,
इनर सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन। समझ गए? तो ये नहीं बता रही कि आप सब साधु बनो, लेकिन एक ज्ञान भी प्राप्त करो, क्योंकि आने वाले पीढ़ियों को क्या दे पाओगे? आपके माता पिता संतुष्टि नहीं दे पा रहे, इसलिए आप असंतुष्ट है। आने वाले जनरेशन को भी यही देने वाले आप, असंतुष्टि। क्योंकि द्रोणाचार्य ने क्या देखा? मेरा पुत्र गाय का दूध पी नहीं पा रहा है, हमारे पास गाय नहीं है। देखिए महाभारत कहां से शुरू हुआ। ऐसे हमारे जीवन में महाभारत, घर में हर जगह महाभारत होगी। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो महाभारत जरूर होगा। तो द्रोणाचार्य ने क्या देखा? इतना बड़ा गुरु होने के बाद भी मैं पुत्र को गाय का दूध नहीं दे पा रहा हूं। मेरी पत्नी आटे में पानी मिलाकर घोलकर उसका दूध पिला रही है। उस दूध का नाम था अश्वत्थामा दूध। ये देखकर असंतुष्टि बढ़ गई पिता की। उस असंतुष्टि में वो गाय मांगने के लिए मित्र के पास गया। वहां से महाभारत शुरू हो गया। याद रखिए, ऐसे हम बच्चों को असंतुष्ट देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपके घर के सामने से आएगा रोते हुए, पिताजी पिताजी। सामने के घर में एप्पल, क्या गए, मोबाइल को क्या कहते हैं एप्पल के, आईफोन आ गया। अरे पिताजी की औकात नहीं, लेकिन पिताजी क्या कहता है? मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हें सुखी करने का ठेका मैंने लिया है, तो तुझे आईफोन देकर रहूंगा। समझ गए? और पिताजी फिर गलत रास्ते पे चले जाते हैं, अधर्म का स्वीकार करते हैं। समझ गए? एक कारण है। सोचिए, जैसे द्रोणाचार्य अगर बच्चे को बताते, बेटा अभी इस हालत में, प्रेजेंट में, वर्तमान में मेरी औकात नहीं, मैं नालायक बाप हूं। नालायक गाली नहीं, नालायक का मतलब है लायक बाप नहीं हूं। भविष्य में अगर भगवान की इच्छा होगी तो गाय का दूध भी मिलेगा, अभी फिलहाल इस दूध पे संतुष्ट हो। ये संतुष्टि का ज्ञान अगर अश्वत्थामा को दिया होता तो महाभारत नहीं होता। याद रखिए, ऐसे हर घर में महाभारत हो रही है। जीवन नरकमय बना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि माता पिता ही संतुष्ट नहीं। वो क्या सोचते हैं? मैं डॉक्टर नहीं बना, बेटा डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। चोरी करूंगा, डकैत करूंगा, गलत रास्ते से पैसा कमाऊंगा, लेकिन तुझे डॉक्टर बनूंगा। हाँ, इस प्रकार पूरे लोग असंतुष्ट मिलेंगे। जैसे बच्चा रो कर आता है घर में, आईफोन चाहिए, और आईफोन आता है 1 लाख का। अभी पिता की औकात नहीं, लेकिन कहता क्या है वो? तो अंत में बताएंगे इसका कारण क्या है? असंतुष्टि। और संतुष्टि कैसे आएगी? हमने बताया मन को तारने वाला जो मंत्र दिया है भगवान ने, वो कलयुग में है 16 शब्दों वाला मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मंत्र का मतलब है मन त्रायते इति मंत्र। समझ गए? क्योंकि भगवान खुद कह रहे गीता में, 2 बार कह रहे, 1 बार नहीं 2 बार। क्यों कह रहे? मन मना का अर्थ है भगवान एक सुंदर कविता करे। कृष्ण भगवान क्या सुंदर कविता करे? मन मना के ऊपर, तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान क्या कह रहे? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। और इसके विपरीत उल्टा भगवान करे, तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं अपने धाम में। ये याद रखिए। इसलिए जीवन में अगर सुख शांति चाहिए, संतुष्टि चाहिए, तो हमें अध्यात्म को भी जोड़ना होगा। सिर्फ किताबी ज्ञान आपको रोटी, कपड़ा और मकान दे सकती है। शरीर के ऊपर जब मन में समस्या आ गई, मन पे कोई दवाई नहीं, मन को देखा नहीं तो डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? और डॉक्टर नाड़ी पकड़ने के बाद, पेशेंट को पूछने के बाद प्रिस्क्रिप्शन देते। अभी मन को देखा नहीं, उस मन को डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? उसको मेडिकेशन कैसे करेंगे? इसलिए कलयुग में लोग मरेंगे मक्खी के समान, मच्छर के समान, खटमल के समान, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल डिसीज। क्योंकि मन में अशांति बढ़ रही है, असंतुष्टि बढ़ रही है। समझ गए? इसलिए मन पे एक ही उपाय है, मंत्र। मन त्रायते इति मंत्र। और इस संस्था में, हरे कृष्ण संस्था में, जो भगवान खुद लेकर आए कलयुग में भक्त के रूप में,
अपना युगल नाम राधा कृष्ण के रूप में, वो मंत्र किसी बाबा ने, किसी देवता ने, किसी माता ने नहीं दिया, खुद भगवान कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए उनकी मन की दशा देखकर, क्योंकि अर्जुन ने भी कहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि भवदुरम। सोचिए, भगवान का सखा है, पार्षद है, नित्यचर है, नर नारायण अवतार में नारायण कृष्ण है और नर अर्जुन है। ऐसे अर्जुन द्वापर युग के कह रहे मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, जबकि हम 21st सेंचुरी में सैटेलाइट कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन खुद के मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम है, सब कुछ कंट्रोल किया है लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसलिए आप सबसे विनती है कि ध्यान पूर्वक इस मन को इस 16 शब्द में लगाकर प्रयास करके देखिए। 1 महीने के लिए, कम से कम 1 महीने के लिए पूरे दिल से ध्यान से उच्चारण करके जब सुनेंगे 16 शब्द, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जैसे द्रौपदी माता को भगवान कान्हा मिले, तो द्रौपदी माता का अनुभव क्या है? खुद बता रही, साक्षात्कार कान से मिलेंगे कान्हा। कहां से मिलेंगे? कान से मिलेंगे। इसलिए संस्था का नाम भी है इस्कान। इस्कान का मतलब क्या है? इस कान से सिर्फ सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो एक श्रेष्ठता का ज्ञान आवश्यक है रोटी कपड़ा मकान के लिए, लेकिन शरीर के ऊपर जब समस्या बढ़ेगी, मन की, बुद्धि की, दिमाग सटिया जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, हाँ, मन सटिया जाएगा, तो उस समय आपके पास और कोई चॉइस नहीं, ओनली सुसाइड, खुदकुशी। अभी खुदकुशी कितना सुंदर शब्द है। पूरे 84 लाख योनि में, हर जीवन में, हर शरीर में हमने खुद के खुशी के लिए कार्य किया, लेकिन मनुष्य जीवन में भगवान के खुशी के लिए, क्योंकि खुद के खुशी के लिए करते हैं तो उसको खुदकुशी कहलाती है। इसलिए क्या कह रहे हैं? हर कर्म अपना करेंगे हे भगवान तेरे लिए, दिल दिया है ध्यान भी देंगे हे भगवान तेरे लिए। तो ध्यान और दिल देकर ये आध्यात्मिक जीवन को जब स्वीकार करेंगे, हमारी गारंटी 100% नहीं 108% आपके जीवन में जो तलाश कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, एक खोज यहाँ खत्म होती है जब आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये वास्तविक 8 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन 1 घंटे में हमने प्रयास किया, बहुत ही विस्तारित में। सर्च ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज टॉपिक फॉर 8 days मिनिमम, लेकिन हमारे पास समय नहीं, क्योंकि कलयुग में भगवान के लिए कम वक्त होता है। इसलिए हमें क्या कहते हैं? कम वक्त। क्या कहते हैं? कम वक्त गाली नहीं है, कम वक्त का मतलब जिनके पास भगवान के लिए कम वक्त है उनको कम वक्त कहते हैं। तो हमें भगवान के लिए समय निकालना होगा। समय नहीं निकालेंगे तो समय आपको निकाल देगा, गारंटी है। इसलिए कृपा करके जिसने 24 घंटे दिए उसके लिए कम से कम दिन में 10 मिनट दीजिए। इसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो संतुष्टि का महत्व बताता हम यहाँ पे रुकते। संतुष्टि किसके समान है? आपको पूरे जगत में घूमना है और बहुत धनवान व्यक्ति, तो आगे 4 नौकर है, पीछे 4 नौकर है। क्यों? कारपेट डालने के लिए, ताकि आपके पैर को कांच, किंकड़, पत्थर चुभ ना जाए। तो ये मूर्खता है। पीछे 4 सर्वेंट है, आगे 4, पीछे लपेटने के लिए, आगे डालने के लिए, क्योंकि आपके पैरों को क्या चुभना नहीं चाहिए? कंकर, कांच का टुकड़ा चुभना नहीं चाहिए, पत्थर चुभना चाहिए। संतुष्टि है चप्पल के समान। किसके समान है? जो कारपेट 8 आदमी काम नहीं कर सकते वो चप्पल कर सकते। तो संतुष्टि मतलब है जितना भगवान ने दिया है उसकी कीमत कीजिए। दुख क्या है? हमने बताया, जो है उसका सुख नहीं, जो नहीं है उसका दुख है। आपके फोन में 50 ऐप्स है, उसका सुख नहीं। एसिडिटी कभी बढ़ती है, दुख कभी होता है। आपके मित्र के पास एक्स्ट्रा ऐप आता है तो रात की नींद हराम होती है, उसको कहा है असंतुष्टि। भले अपने जीवन भर कभी 50 ऐप खोले नहीं, लेकिन किसी अपने मित्र के पास, दुश्मन के पास एक एक्स्ट्रा नया ऐप आता है
तो जो हमें दर्द होती है, दुख होता है, क्यों? जो है उसकी कीमत नहीं, जो नहीं है उसका दुख है। इसलिए आपके अंदर वो भरा हुआ है, खजाना है। जैसे अली बाबा को खजाना कभी मिला, वो धन कभी मिला, बताइए? जब अली बाबा को मैजिक मंत्र पता चला, खुल जा सिम सिम, ऐसे हमारे हृदय में, हार्ट में वो खजाना है, भगवान के प्रति श्रद्धा, भावना, प्रेम है। वो खजाना कभी मिलेगा? अली बाबा के समान हमें मैजिक मंत्र पता चलेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो हिरण के समान कस्तूरी के पीछे मत भागिए। एक कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगी। नेक ब्रेक कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। कलयुग में हम सिर्फ कर्म को जन्म दे रहे, अश्वत्थामा को जन्म दे रहे और दुर्योधन को जन्म दे रहे। असंतुष्ट जनरेशन, इनसेटिस्फाइड जनरेशन। उसके जगह आप इस ज्ञान के साथ उत्तम ज्ञान भी स्वीकार कीजिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों का उद्धार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।